हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आप सभी से हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर वर्क। किसी भी प्रकार की आप प्लास्टर करने जा रहे हैं अपने ब्रिक वॉल के ऊपर, तो उसका क्वांटिटी हम कैसे जानें कि इसमें सीमेंट कितना आएगा, सैंड कितना आएगा। तो आज इसी टॉपिक की वीडियो है, वीडियो कंप्लीट दिखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो की हेल्प से किसी भी प्रकार की वॉल की आप प्लास्टर फाइंड कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट सैंड जैसे कि मैंने लिखा है और यहाँ पे एक इमेजेस आपको दिख रहा है, राइट। जो कि इमेज मैंने क्रिएट किया आपको समझाने के पर्पज से। जो कि ये सामने से जो दीवार है 10 फीट लिया है और हाइट भी 10 फीट लिया है, और साइड वाली जो दीवार है हमारा ये भी 10 फीट है और इसका भी हाइट हमारे पास 10 फीट है। तो इसके अंदर करने वाले क्या है, हम प्लास्टर। तो प्लास्टर करने वाले हैं, तो काम करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि सीमेंट का क्या कॉस्ट आ जाए, या सीमेंट कितना क्वांटिटी हम मंगाए, या सैंड कितना क्वांटिटी हम मंगाए, सैंड जिसको हम बालू कहते हैं। तो ये वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको थिकनेस ऑफ प्लास्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तीन तरह के हम प्लास्टर यहाँ पे फाइंड किया है, 12 mm, 15 mm, 20 mm। तो आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये प्लास्टर कहाँ कहाँ पे करें और कहाँ नहीं करें। देखो, अब जब भी साइट पे गए होंगे या साइट पे जाते हो, तो आप देखे होंगे कि जब भी ब्रिक वर्क करता है तो मेसन एक तरफ खड़ा होता है कि दोनों तरफ से खड़ा नहीं होता है। देखे होंगे यहाँ से यहाँ तक आपको धागा दिखाई देगा, उस धागा को बांध दिया जाता है, फिर उसको क्या करता है, वर्टिकली ब्रिक वर्क को किया जाता है। तो जिस तरफ मेसन धागा बांध के काम करेगा ना, उस तरफ प्लेन सरफेस होगा। तो उसमें हम 12 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टर अप्लाई करेंगे, राइट। जस्ट उसके अपोजिट साइड उल्टा जाके देखोगे ना, तो देखना रफ बन जाता है, रफ सरफेस होता है, क्यों, उधर से धागा लगी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 15 mm प्लास्टर करते हैं। और ये इंटरनल वॉल पे यूज किया जाता है, राइट। इतना भी ध्यान रखना, जो घर के अंदर हम प्रवेश करेंगे, अंदर जितने भी दीवार होगी, चाहे वो 4 इंची हो, 9 इंची हो, ठीक है, ये दोनों प्लास्टर हम घर के अंदर यूज करते हैं। अब घर से बाहर जो एक्सटर्नल वॉल है, जो कि मैंने इस प्रकार से दिखा रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली सन की प्रकाश कहाँ पे पड़ने वाला है, हमारा इस वॉल पे पड़ने वाला है। इसीलिए यहाँ पे 20 mm मैंने पका है, ठीक ना, ज्यादा रखना पड़ता है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कहाँ पे कौन सा प्लास्टर और कितने mm का प्लास्टर होता है। तो इसीलिए मोटा थिकनेस मैंने जो पका है 12 mm का पका है। देखो, आप कहोगे कि ये एक्सटर्नल दीवार था तो आप 12 mm क्यों पकड़े। देखो, आप कुछ भी रख सकते हो, हम आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया है, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, रेशियो है। रेशियो में लिखा है मैंने 1:6। 1:6 क्या है ससुरी की, तो ये भी तो ध्यान में आनी चाहिए ना। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट है और 6 पार्ट ऑफ सैंड है। जो भी एज पर साइड हम मसाला बनाएंगे, समझना पूरी बात, तो उस चीजों को बनाने के लिए कौन सा आइटम कितना मिलाया जाए, तो वो चीज यहाँ पे। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 6 पार्ट ऑफ सैंड। अब मसाला बनाया जाए, अगर सपोज कीजिए कि 1 kg मैंने सीमेंट डाला है, तो हमें 6 kg बालू डालना पड़ेगा। तो फिर मेरा मसाला का पेस्ट बनेगा, और उसी पेस्ट को हम फिर हम क्या करें, सेलरी का पहले घोल लगवाए आप, और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब सम ऑफ रेशियो क्या है, इसी रेशियो को जोड़ दो आप, 1 + 6 आपके पास 7 आ गया। ये यूज होगा, अभी कहाँ यूज होगा ये भी बात करें, राइट। आपको ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कौन सा मेजरमेंट लिया जाए, अगर इस प्रकार से आपके पास दीवार आ जाए, तो डायरेक्टली आप रनिंग 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 सेम सेम थिकनेस वाली जो जितने भी दीवार होगा ना, उसका RFT निकाल लेना। RFT उसको बोलते हैं रनिंग फुट। सबको मैंने क्या किया, जोड़ देना है, या आप सिंगल सिंगल करके भी निकाल सकते हैं, 10 फुट बाय 10 फुट, और थिकनेस ऑफ जितना भी प्लास्टर करो उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसीलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, लेंथ इनटू हाइट इनटू थिकनेस। देखो, लेंथ विड्थ इनटू थिकनेस भी होता है। ये ब्रिक की वॉल था, जो हाइट मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 फुट लिखा है। क्लियर है, हाइट लिख दिया। तो 20 फुट कैसे, 10 फुट और प्लस 10 फुट, और हाइट तो दोनों दीवार की सेम है ना, इसलिए एक ही साथ मैंने दोनों को जोड़ दिया, 20 फुट इंटू 10 फुट इंटू 0.042। 0.042 कहां से आया, थिकनेस ऑफ प्लास्टर, आधी इंची। किसी भी इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट करोगे, तो उसको 12 से भाग दोगे इंच को, तो आपके पास फीट में कन्वर्ट हो गया। तो आधी इंची में गया, मैं 12 mm किया है, तो 12 डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, 12 से भाग दिया, तो 0.042 फीट हो गया। अब तीनों फीट को मल्टीप्लाई करेंगे,
तीनों फीट को आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 8.4 आएगा, करके देख लो आप कितना आएगा, 8.4 आएगा। अब मैंने लिखा चेंज टू क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक फीट में है, क्योंकि एक मीटर क्यूब में, एक क्यूबिक मीटर में इक्वल टू कितना होता है, 35.31 CFT होता है, इसलिए 35.31 से भाग देंगे तो हमारा मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते 0.23 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके आप देखो, भाग देके देखो 8.4 और डिवाइडेड बाय आपको करना है 35.31, तो आपके पास आएगा 0.23 मीटर क्यूब। क्लियर है? अब यहां से कोई चेंज नहीं करना, जो भी मेहनत था यहाँ पे, अगर ये मेहनत करने की क्यों आवश्यकता पड़ी हमें, क्योंकि ये फीट में है, और जब भी हम किसी भी चीज का क्वांटिटी निकालते हैं वो उसको हम कन्वर्ट करके मीटर क्यूब में ही निकालते हैं, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मूला करता है हमारा, राइट। तो अब देखो ये मीटर क्यूब में निकल गया, अब यहाँ इंच फीट में है, अगर ये डायरेक्टली mm में होता है या मिलीमीटर में होता है, डायरेक्ट हम ये मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकल जाता है, ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो? अब टोटल वेट वैल्यूम कितना होगा यहाँ पे, अब एक नया आइटम आ गया, वेट वैल्यूम। वेट वैल्यूम वो चीज है हमारा जो हम एज पर साइड कोई भी मेजरमेंट करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए, तो हमारा वेट वैल्यूम का है। सपोज कीजिए उसको फिर हमने क्या किया, चेंज टू ड्राई वैल्यूम। अब ये भी एक नया आइटम आ गया आपके पास, एक बकेट लीजिए आप, राइट, उस बकेट में सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को डाल दीजिए, और जब उसमें पानी डालोगे ना तो देखना वो 50%, 50 से लेके 54% क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि एज पर साइड जो मेजरमेंट किया है, वेट वैल्यूम किया है, गीले फॉर्म में किया है, और हमारे पास जो क्वांटिटी आता है एज पर साइड, सीमेंट भी सूखा होता है, सबको पता है, बालू भी सूखा आता है, ठीक है, लेकिन एज पर साइड जो मटेरियल बनाया जाता है, माल बनाया जाता है, उसके अंदर पानी डाल के बनाया, इसीलिए मैं इंक्रीज करता हूं 33% प्लास्टर वर्क में, 33% क्या करते हैं, इंक्रीज करके चलते हैं। 33% कैसे निकालते हैं, 1 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1.33, तो चाहे कोई भी वैल्यूम आए, सिर्फ डायरेक्टली आप 1.33 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका चेंज हो जाएगा ड्राई वैल्यूम। देखो फिर से समझो, चेंज टू ड्राई वैल्यूम, जो भी मेरा वैल्यूम एज पर साइड निकला उसको यहाँ रखना है, इनटू करना है, 1.33% को हम लिखते हैं 1.33, इसको आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.30 मीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। अब बात आती क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैसे निकालें, बहुत इजी है, ड्राई वैल्यूम इनटू सीमेंट, डिवाइडेड क्या है, ये डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, 1440 आता है, 1440, राइट, याद रखना। तो ड्राई वैल्यूम हमारा कितना है, ड्राई वैल्यूम वही है जो अभी मैंने कन्वर्ट किया था, उसको लिख देना 0.30 इनटू कितना, सीमेंट की पार्ट, सीमेंट की पार्ट कहाँ है, ये है जो मैंने लिखा है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो जो मैंने निकाल रखा है पहले से 7 आपको कर देना है, राइट, इनटू आपको करना है फिर से डेंसिटी ऑफ सीमेंट, किसी भी प्रकार की डेंसिटी जो हमारे सीमेंट की होता है वो 1440 केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से, इसलिए मैंने यहाँ पे 1440 रख दिया, ठीक है। आपको इक्वल करोगे, आप इक्वल करके रिजल्ट आपको अगर आपको चाहिए तो कैसे करोगे, 0.30, समझना पूरी बात, 0.030 गुना आपको कितना करना, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 7 गुना 1440, इसको सॉल्व करो फटाक से, तो आपके पास आएगा 61.71, 61.71 क्या है ये, केजी निकला, क्योंकि डेंसिटी से भाग देने पे हमारे पास क्या आता है, केजी आता है। अब बैक्स आपको पता है कि हमारे एज पर साइड जो बैक्स आता है वो 50 केजी की आता है, राइट। तो इसको अगर हम 50 से भाग दे देंगे, इसको हम 50 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिख दो 61.7 डिवाइडेड बाय 50 से भाग दे देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, सॉल्व करके देखो 1.23 बैग्स आएगा, 1.23 बैग्स आएगा, कितना आएगा, 1.3 बैग्स आएगा, सीमेंट की क्वांटिटी निकल गया। अब हम सैंड का क्वांटिटी कैसे निकालें, इजी है, सैंड का क्वांटिटी हम कैसे निकालें, इजी है, कैसे, सेम फॉर्मूला, ड्राई वैल्यूम इनटू सीमेंट के जगह पे
सैंड रख देना है, क्योंकि सैंड निकाल रहे हैं ना, तो सैंड मैंने बताया हुआ है 6 है हमारा, यहाँ पे जो मैंने पकड़ा है तो वो आपको रखना है। तो कैसे, ड्राई वॉल्यूम कितना था हमारा, ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे किया ना 0.30, तो वही लिखना है 0.30 गुना आपको लिखना है 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 7 गुना डेंसिटी, कितना डेंसिटी होता है हमारा, गुना डेंसिटी ऑफ सैंड। अगर हम डेंसिटी ऑफ सैंड से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो केजी में रिजल्ट देगा, लेकिन हमारे साइड पे आता है क्यूबिक फीट में, इसलिए गुना 35.31 से मल्टीप्लाई करना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर्मूला में ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31। अगर इसके जगह आप सिर्फ जिस तरह में सीमेंट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह अगर सैंड का मल्टीप्लाई, तो वही तकरीबन 1500 से लेकर 1550 के बीच आता है हमारा सैंड की डेंसिटी, राइट। तो 35.31 इसलिए रखा क्योंकि क्यूबिक फीट में हमारा आता है। तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। कैसे, अभी कर देते हैं, 0.30 गुना 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 7 इंटू आपको करना 35.31, तो आपके पास आएगा 9। 9 क्या है, CFT है, क्या है ये, बालू है। इतना बालू हमें मंगाने की आवश्यकता है एज पर साइट। एक इजी फॉर्मूला आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो अल्टरनेटिव हम कैसे निकालेंगे, राइट। अल्टरनेटिव निकालने के क्या तरीका है, देखो बैक्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना आपको, कितना बैक्स हमारा निकला है 1.23, ठीक है 1.23 गुना लिख देना आपको 1.3, तो 1.226 इंटू, अभी समझाएंगे, 1.226 इंटू सैंड, सैंड मतलब 6 है, तो सैंड के जगह 6 रख देना यहाँ पे, और आपको करना है मल्टीप्लाई। कैसे, 1.23 गुना 1.226 गुना आपको क्या करना है 6 करना है, उसके बाद आपके पास आएगा 9 CFT। देखो ये थोड़ी सी क्वांटिटी जो निकाला थोड़ा सा लंबी है, लेकिन सही तरीका यही है, लेकिन अल्टरनेटिव भी वही रिजल्ट आपका देता है। 1.23 क्या था, बैग, जितना बैग निकाला था सीमेंट का वो रख दिया, मल्टीप्लाई 1.226 क्या है, 1 बैग सीमेंट में इतना क्यूबिक फीट होता है, इसलिए क्यूबिक फीट से मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 हमारा क्या है, सैंड की क्वांटिटी है, मतलब रेशियो है, तो 9 निकला। तो आपको दोनों फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, अल्टरनेटिव भी और ऐसे भी, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्या इतना इतना क्लियरिटी के साथ आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि मैं एक एक चीज आपको, एक एक चीज मैंने डिटेल से समझाया इस वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।